ठीक है संतोष। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि हमने ट्रिगर का सबसे पहले सिंटैक्स देखा कि सिंटैक्स क्या है। कि लाइक हम ट्रिगर लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट पे और फिर उसके इवेंट क्या है। तो सिंटैक्स देखा, इवेंट्स देखा, बिफोर आफ्टर क्या होता है वो स्पेशली समझा। इंसर्ट अपडेट डिलीट तो पता ही है, डीएमएल। और बिफोर आफ्टर को अच्छी तरीके से देखा विद एग्जांपल। एग्जाम्पल करके भी देखा, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली कॉन्सेप्चुअली पूरा समझ लिया कि कैसे कैसे होता है। कब बिफोर यूज करते हैं, कब आफ्टर, मोस्टली आफ्टर यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिबग कैसे करना है वो देख लिया था। जाके सेटअप में जाके कंसोल कैसे ओपन करना है, कंसोल लॉग देख लिया। तो ये चीजें हमने देख ली। और अब आगे हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल और बाकी चीजें जैसे कि आप बोल रहे थे वो सब देखेंगे। तो ठीक है, ओवर टू यू। ओके। तो ट्रिगर में एक कंसेप्ट है, ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बेसिकली कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो हमको सेल्सफोर्स ने बनाए हैं उनकी तरफ से, जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स में हमको स्पेसिफिक जो रन टाइम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और कुछ वेरिएबल्स में हमको वैल्यूज मिलती है। तो अपने पास कुछ 13-14 ट्रिगर के वेरिएबल्स है। जैसे कि कुछ में अपने को मिलता है डेटा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कुछ में अपने को मिलता है कि अभी कौन सा एक्शन चल रहा है, या किसी पर्टिकुलर एक्शन में अपने को अगर उस पर्टिकुलर लॉजिक को रन करना है तो हम उस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के जरिए उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में, यहाँ पर जो है ट्रिगर डॉट न्यू, ये एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है लाइन नंबर 2 पे। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ वेरिएबल में आपको डेटा मिलता है, तो डेटा देने वाले वेरिएबल्स में से ट्रिगर डॉट न्यू एक है। तो अगर हम लिस्ट चेक करें, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और थोड़ा, ओके, तो ये अपने पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ एक पैटर्न है। जैसे कि इस एग्जीक्यूटिंग से अपने को पता चलेगा कि अभी जो भी कोड रन हो रहा है वो कोड ट्रिगर का है या कुछ और कोड है। अगर ट्रिगर का है तो अपने कुछ एक्शन लेना है, तो इसलिए वो यूज होगा। उसके अलावा कुछ कॉमन आप देखोगे जैसे कि इज अपडेट, इज इंसर्ट, इज डिलीट, इज बिफोर, इज आफ्टर और इज अनडिलीट। तो जो अपने 7 इवेंट्स है जिसमें कि 4 एक्शन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, और 2 जो है बिफोर और अपडेट, उन सभी के लिए एक एक अपने पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है। तो जब हम इसको यूज करेंगे, लेट्स सी कि इफ इज इंसर्ट, इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को हम लोग जब चेक करेंगे, तो जब कभी भी इंसर्ट का एक्शन हो रहा हो और वो जो कोड ब्लॉक है वो ट्रू हो जाएगा इफ इज इंसर्ट का। उसी प्रकार बाकी जो है इज आफ्टर और इज डिलीट, वो सब के लिए। तो हमको जब भी कोई स्पेसिफिक कोड लिखना है उस स्पेसिफिक कंडीशन में ही, क्योंकि हम लोग एक ट्रिगर लिखेंगे एक पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट में हो सकता है मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि बिफोर अपडेट पे कुछ और एक्शन लेना है, बिफोर इंसर्ट पे कुछ और एक्शन लेना है, आफ्टर इंसर्ट पे कुछ और एक्शन है। तो हर एक का कोड अगर एक ही ट्रिगर में हम लिखेंगे और वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि एक सिंपल ट्रिगर लिखा जिसको आफ्टर इंसर्ट पे हमने बस सिस्टम डॉट डिबग कर दिया। लेकिन इन रियल लाइफ सिनारियो में कई सारे सिचुएशंस, कई सारे रिक्वायरमेंट्स एक ही ट्रिगर में लिखी जाती है, और उनमें से सही सिचुएशन, सही कंडीशन को रन करने के लिए ये जो 6-7 कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनका यूज होता है। ये समझा आपको? समझा। ओके, थोड़ा आप और नीचे लेंगे। ओके, इसके अलावा कुछ जो 4 वेरिएबल है उनमें अपने को एक्चुअल डेटा मिलेगा, जिसमें से कि ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। इन चारों में डिपेंडिंग ऑन कौन सा एक्शन इवेंट अभी चल रहा है उसके हिसाब से डेटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिगर कोई अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है जो कि अभी हुआ ही नहीं है, और अगर आप बिफोर इंसर्ट इस इवेंट में चेक करेंगे
तो आपको ट्रिगर डॉट न्यू में तो डेटा मिल जाएगा, लेकिन ओल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटाबेस में डेटा अब तक गया ही नहीं, वो पुराना हुआ ही नहीं। उसी प्रकार अगर आप कोई डेटा अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि बिफोर अपडेट, तो क्योंकि डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है, तो आपको ट्रिगर डॉट ओल्ड में मिलेगा, ट्रिगर डॉट न्यू में मिलेगा। ये इसका बेसिक डेटा का कंसेप्ट है। उसको हम जब इन डेप्थ में समझेंगे कि ये डेटा में क्या क्या आएगा, तो आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार एक ठीक। ऑपरेशन टाइप नाम का वेरिएबल है। ओके, हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का मतलब जैसे कि आपने बताया कि या तो हमको कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से वो हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कोड के बॉडी ब्लॉक पे हम लोग यूज करते हैं, सेट कोड, राइट। लेकिन उस पे आपने ये भी बोला कि या तो वो जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है या तो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या तो डेटा देते हैं। तो जैसे कि इंफॉर्मेशन वाले इस न्यू वो सॉरी इस डिलीट इज एंड डिलीट इज आफ्टर इज बिफोर, ये तो है कि हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये है कि हमको डेटा देंगे, न्यू मैप ओल्ड मैप ओल्ड। तो ये जो न्यू मैप ओल्ड मैप, ये और ये चीजें डेटा, अगर मान लो हमको डेटा दे रही है, तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का मतलब आपके नज़र में ये है कि हम इसको इनसाइड बॉडी यूज करेंगे, जो कि वहां पे हमको एक्शन परफॉर्म करने में या फिर उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में एक तरीके से एक कीवर्ड टाइप है, जिनके ऑलरेडी इनकी मीनिंग कहीं लिखी हुई है, हमको बस इनको यूज करके अपना काम करना है और इनको हमको याद रखना है। करेक्ट। क्योंकि हमको बराबर। कोड मॉडिफाई कोड लिखते समय इन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की हमको यूज लगेगी। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं और हम सही कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने अगर सिंटैक्स सही लिखा और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल सही यूज किया, तो उसको ये पता चल जाता है कि इस बंदे का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया है, इसको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, उसने लॉजिक सही से बिल्ड नहीं किया। अगर आपको इतनी चीजें पता चल गई तो फिर लॉजिक बिल्ड करने में बचा ही क्या, वो तो बिल्ड हो ही जाएगा। करेक्ट। बराबर। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से ये समझ पाया, मैं ये क्रॉस चेक कर रहा था आपसे। तो अगर मैं सही हूँ तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज मुझे करेक्ट करिए। बराबर, एकदम सही। तो आगे इसमें ये है कि जितने भी सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी, उनके सभी के आगे ट्रिगर डॉट, ये उसका प्रीफिक्स लगता है। जैसे कि ये जो ओल्ड लिखा है तो होगा ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। जैसे आप देख पा रहे हैं कोड के एग्जांपल में, लाइन नंबर 2 पे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट लिखा है, लाइन नंबर 5 पे ट्रिगर डॉट इज आफ्टर लिखा है। तो जितने भी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है उनके आगे ट्रिगर डॉट लगेगा, एक इसमें ये इसका सिंटैक्स है। ओके, ठीक है। हम्म, अब उसके बाद अब उस एग्जांपल को स्टडी करते हैं जो ऊपर दिया गया है। थोड़ा और ऊपर। ओके। अभी इस एग्जांपल में क्या किया गया है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल जो है, मतलब यहाँ पर सारे जो एक्शन या इवेंट को इंडिकेट करेंगे उन्हीं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को लिया गया है, और कोई कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं किया गया। आप एक स्केलेटन जैसा कोड देख सकते हैं, जिसमें बस चेक किया गया है कि अभी ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट है, उसके अंदर चेक कोई किया है कि इज बिफोर है। लॉजिक नहीं। हाँ। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है वो चेक करेगा कि ये बिफोर इंसर्ट इवेंट में है या, लाइन नंबर 2 से लेके 5 तक। फिर एलसिफ में चेक किया कि वो आफ्टर इंसर्ट में है। ये ऐसा एक नॉर्मल कोड इन्होंने बनाया। इसके ऊपर कोई एग्जांपल है और? नहीं। ओके। इसके ऊपर जो एग्जांपल है उसमें उन्होंने एक डेटा का वेरिएबल लिया है जिसमें कि ट्रिगर डॉट न्यू है। तो उन्होंने ये बताया कि ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर पूरा डेटा है जो भी इंसर्ट हो रहा है। इट कैन बी सिंगल रिकॉर्ड और इट कैन बी मोर देन वन रिकॉर्ड। तो वो क्योंकि इट कैन बी मोर देन वन रिकॉर्ड, इसीलिए उसको पहले लूप फॉर लूप में एक लिस्ट वेरिएबल में लिया गया और फिर उस पर एक्शन दिया गया। ओके। थोड़ा और नीचे जाते हैं फिर हम लोग। और थोड़ा नीचे। और
इस एग्जांपल में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं। हाँ, एक मिनट। ठीक है, इसमें भी नहीं है। और नीचे हमको कोई सिंपल एग्जांपल चाहिए जिससे कि हमको समझने और समझाने में थोड़ी आसानी हो सके, बस। तो अभी ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा ऊपर, एक मिनट में चेक करता हूँ। तुम्हारे इसमें चार्जिंग है? ओके। ओके। तो अभी पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखेंगे कि कुछ ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल भी यूज करेंगे, और एक थोड़ा सा पहले से थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है इसमें, जिसमें कि हम जब भी कोई अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट या अपडेट होगा, तब चेक करेंगे कि उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर नहीं बनी है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी एक नई बना देंगे। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो हम ओके। लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक लाइन पे क्या किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे अपना जो बेसिक सिंटैक्स है ट्रिगर का, जिसमें कि ट्रिगर उसका नाम किस ऑब्जेक्ट पे देना है और किस किन किन इवेंट्स पे काम करेगा। तो आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, ये 2 इवेंट्स पे काम करेगा। ओके। दूसरे दूसरे लाइन पर क्या किया गया है, जो भी अपॉर्चुनिटी बनानी है उसको बनाने के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनाई गई, जिसको ओपीपी लिस्ट नाम दिया गया, और उसको इनिशियलाइज किया गया ताकि जो जो रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करने हैं उनको उस लिस्ट में स्टोर किया जाए और सबसे आखिर में उसे इंसर्ट किया जाए। चौथे लाइन पे हमने एक मैप बनाया। अगर आपको एक शॉर्ट इंट्रो दूँ तो अपने पास अपेक्स में 3 तरीके के कलेक्शन डेटा टाइप्स है, जिसमें कि एक है लिस्ट, सेट और मैप। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे मानव? हाँ। तो लिस्ट में हम लोग लिस्ट में डेटा कलेक्ट करते हैं जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड, और मैप में डुप्लीकेसी में, इसमें मैप में की और वैल्यू पेयर में रहता है। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे आईडी रहता है, पहला उसका आईडी रहेगा, दूसरा ये रहेगा। तो एक आईडी हो गया की और ये हो गया उसका वैल्यू। तो ये हो गया मैप। और, और एक होता है लिस्ट, एक होता है मैप, और एक होता है सेट। तो एक मिनट, ये रिकॉल करने दीजिए, या फिर संतोष। ओके। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने पास लिस्ट, सेट और मैप 3 है, जिसमें कि लिस्ट आप समझिए कि ये काइंड ऑफ एरे होता है सेल्सफोर्स की दुनिया में, जहाँ पर लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू होल्ड कर सकता है। साथ ही साथ ये ऑटो सॉर्ट नहीं करता है। आप जो भी इसमें वैल्यू इंसर्ट करें या जो भी स्टोर करें वो ऑटो सॉर्ट नहीं करता है। और सेट जो है ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, और जो भी आप इसको वैल्यूज दोगे ये उसको ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उसमें सबसे आखिरी जो वैल्यू है उसको कंसिडर करेगा, बाकी रिमूव कर देगा। ये दो एक बेसिक डिफरेंस है लिस्ट और सेट के बीच में। वेर एज अ मैप एक की वैल्यू पेयर जैसा आपने कहा, जिसमें कि की यूनिक होती है और वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। तो आप यहाँ पर उस मैप को जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। ओके। आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। ठीक है। ओके। तो लाइन नंबर 4 पे हमने एक अकाउंट्स विद ओपीपीज, ये एक वेरिएबल बनाया, मैप एक कलेक्शन बनाया मैप का, और उसको हम चेक करेंगे आगे। आगे कैसे चेक करेंगे? तो लाइन नंबर 5 पे हमने चेक किया कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इस जो जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उससे मैच कर रही है। तो हमने उसको लाइन नंबर 5 में आखिर में ट्रिगर डॉट न्यू में वो सारा डेटा पास कर दिया उस क्वेरी को,
जो कि चेक करेगा आईडी मैचिंग विद दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अगर है, एग्जिस्ट करती है, तो वो उसमें आ जाएगी। अगर नहीं है तो हम समझेंगे कि उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम एक नया अपॉर्चुनिटी उसके लिए बना देंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने एक सब क्वेरी की है। अकाउंट एक एक्टिंग एज अ पेरेंट एंड अपॉर्चुनिटी एक्टिंग एज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने इस सब क्वेरी के जरिए सेम क्वेरी में चाइल्ड रिकॉर्ड को फेच किया है, जो कि है आईडी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। ओके। तो लाइन नंबर 8 पे जब हम आते हैं तो हमने एक लूप में चेक किया। आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से बल्किफिकेशन करना, आप बल्किफाई योर ट्रिगर, फिर राइटिंग डीएमएल स्टेटमेंट आउटसाइड योर फॉर लूप, देन राइटिंग सॉकल क्वेरी आउटसाइड ऑफ फॉर लूप। तो ये सब चीज़ें क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है, हम आगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि लाइन नंबर 8 पे हमें एक ट्रिगर डॉट न्यू की जो जितनी भी वैल्यूज है वो हमने अकाउंट ए इस लिस्ट में ले ली है। और जब वो ट्रिगर रन होगा, तो लुप थ्रो होगा, तो हम उसको चेक करेंगे उन वैल्यूज को। तो लाइन 9 पर हमने सिस्टम डॉट डिबग किया है और उससे चेक किया है कि ये जो अकाउंट्स विथ अपॉर्चुनिटी है, इसको ऊपर जो आईडी मिला है अपने पास ट्रिगर डॉट न्यू में, वो पास करके अपने को साइज क्या आता है। अगर उसमें कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड मिलता है तो हम समझेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और अगर नहीं मिलता है, मतलब इक्वल टू जीरो आता है, जैसे कि हमने लाइन नंबर 11 पे चेक किया है, अकाउंट्स विथ अपॉर्चुनिटी, जो कि एक लिस्ट है जिसके अंदर हमने पहले पास किया था लाइन नंबर 5 पे सारे आईडीज जो अभी इंसर्ट हो रहे हैं या अपडेट हो रहे हैं ट्रिगर डॉट न्यू के जरिए, और एक क्वेरी रन करके चेक किया था कि कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो लाइन नंबर 11 पर जो साइज है वो मोर देन जीरो आएगा। और अगर मोर देन जीरो आता है तो हमको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर वो जीरो आता है, जिसका मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तब हम कुछ एक्शन करेंगे, जो कि हमने लाइन नंबर 13 पे इनिशिएट किया है। 13 पे हमने जो ओपीपी लिस्ट है, जो हमने लाइन नंबर 2 पे इनिशियलाइज किया था, एक एम्प्टी लिस्ट, उसके अंदर डेटा डालना शुरू किया। तो अगर ये सिंगल रिकॉर्ड है तो एक ही बार ये लूप रन होगा, जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटी के नाम में उस अकाउंट का नाम डाल देंगे ए डॉट नेम विच इज गेटिंग फ्रॉम ट्रिगर डॉट न्यू। उसके साथ साथ उसका स्टेज नेम, क्योंकि ये उसका रिक्वायर्ड फील्ड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, स्टेज नेम एंड क्लोज डेट। उसी के साथ अकाउंट आईडी में ए डॉट आईडी डालेंगे। अभी सेल्सफोर्स के सिस्टम में डेटाबेस के अंदर जब हम दो ऑब्जेक्ट को किसी भी रिलेशनशिप से जोड़ रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से उसका आईडी हम लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट में डालते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है लाइन नंबर 16 पे। अकाउंट आईडी ये एक फील्ड है अपॉर्चुनिटी का, उसमें हम अकाउंट से अकाउंट टेबल का आईडी इंसर्ट कर रहे हैं ताकि उन दोनों को जोड़ा जाए। और वही हमने चेक किया था लाइन नंबर 5 पे। ये हम लोग पूरा डेटा उस लिस्ट में सेव कर लेंगे, और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, हम चेक करेंगे कि उस लिस्ट में कोई कोई रिकॉर्ड है या नहीं, कोई डेटा है या नहीं। तो लाइन नंबर 19 पे वो चेक होगा। अगर नहीं है तो हम वो एक डीएमएल स्टेटमेंट फायर करेंगे, इंसर्ट, और उसको वो लिस्ट पास कर देंगे, जिससे कि जितने भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उस पर्टिकुलर लिस्ट में वो इंसर्ट हो जाएगी। इसमें इस पर आपका कोई ओके। क्वेश्चन? नहीं। ओके। तो कुछ चीज़ें हम लोग इसमें क्लैरिफाई करते हैं। एक तो हम अपने डेवलपर कंसोल पर जाते हैं, सॉरी अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाते हैं, और अपॉर्चुनिटी और अकाउंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक टैब में अकाउंट, एक टैब में अपॉर्चुनिटी। ओके, तो इसका आप अगर फील्ड से रिलेशनशिप ओपन करोगे, ओके, तो आप इसमें देखोगे कि अकाउंट आईडी नाम का फील्ड मिलेगा हमें। चेक करो।
ये क्या है यार, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, कट कर दो आखिर में। उसमें से एडिट कर दो आखिर में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ओके, अकाउंट, तो ये जो, हाँ, ये अकाउंट आईडी में हमने अकाउंट टेबल से आईडी डाला तो अपॉर्चुनिटी और अकाउंट लिंक हो गया, और ये लुकअप अच्छा, ये रिलेशनशिप है। अकाउंट आईडी अगर यहाँ पे डाल दिया हमने, इसमें किसमें, अपॉर्चुनिटी हाँ, ऑब्जेक्ट में हमने डाल दिया अकाउंट आईडी, तो इस तरीके से फील्ड का लेबल तो अकाउंट नेम है, बट इधर फील्ड नेम में अकाउंट आईडी आएगा और ये अकाउंट से लिंक हो जाएगा। ओके, ठीक है। हम्म। ओके। तो ये अपना बेसिक हमने एक ट्रिगर देखा जिसके जरिए जब भी कोई अकाउंट इंसर्ट या अपडेट होगा तो उससे रिलेटेड अगर कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। तो आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया भी आ गया होगा कि ये ट्रिगर रियल लाइफ में कैसे, इसमें एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कैसे यूज हुए और हमको डेटा कैसे मिलेगा, वो सब कुछ। ठीक है। अभी अपने पास 5 मिनट है करीब, तो हम लोग इसको ना वापस से एक बार ये बात कर लेते हैं कि लाइन बाय लाइन पे एकदम फास्ट। ठीक। ओके, तुम बताओगे हम बताओ। नहीं, आप ही बोलो। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया रिक्वायरमेंट में अगर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करी तो हमको उसको बनाना है। तो सबसे पहले ओके। लाइन नंबर 1 पे हम जो बेसिक सिंटैक्स है जिसमें कि हम्म, ट्रिगर का नाम और किस हम्म, ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, कौन से इवेंट यूज होगी, वो दिया हमने। लाइन नंबर 2 पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया अपॉर्चुनिटी हम्म, स्टोर करने के लिए, हम्म, ताकि हम अगर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उनको, जितने भी अपॉर्चुनिटी को बनाना है उनको बनाकर एक लिस्ट में डाल सके और एक डीएमएल स्टेटमेंट के जरिए सारे एक ही साथ इंसर्ट कर सके। लाइन नंबर 4 पर हमने चेक किया कि जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, जिसका इंफॉर्मेशन ट्रिगर डॉट न्यू में है, उससे रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है क्या। तो ये हम्म, क्वेरी चेक करेगी अपॉर्चुनिटी टेबल में कोई मैचिंग अकाउंट आईडी है क्या। अगर है तो उसमें आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो उसका जो साइज है 0 हो जाएगा। लाइन नंबर 8 पर हमने एक लूप लिया, क्योंकि ट्रिगर को बल्किफाई करना पड़ता है तो जो भी आप कोड लिखो उसको लूप में लिखना पड़ता है। ट्रिगर डॉट न्यू में 1 रिकॉर्ड और मोर देन 1 रिकॉर्ड होने की संभावना होती है, इसलिए तो 8 पर हमने एक लूप इनिशिएट किया। ट्रिगर डॉट हम्म, न्यू की जो भी वैल्यूज थी हमने उसको हम्म, अकाउंट ए में लिया। अकाउंट ए एक लिस्ट डेटा है। अब उसके अंदर हमने पहले चेक किया कि जो क्वेरी हमने ऊपर रन की थी उस क्वेरी के जरिए कोई भी डेटा मैचिंग इस पर्टिकुलर ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर का मैचिंग आईडी मिल रहा है क्या नहीं। अगर मिला इसका मतलब कि ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड है। तो लाइन नंबर 11 पर अगर हमको अपॉर्चुनिटी साइज 0 आता है तो हम कंसिडर करेंगे कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है। क्योंकि कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है तो लाइन नंबर 13 पे हमने जो ओपीपी लिस्ट बनाया था लाइन नंबर 2 पे, हम्म, उसमें डेटा ऐड करना शुरू किया। लिस्ट के अंदर डॉट ऐड नाम का एक मेथड होता है जिसके जरिए हम उस पर्टिकुलर लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो लाइन ओके, नंबर गुड 13 पे ऐड। वही किया गया। राइट। तो लाइन नंबर 13 पे पहले उसका नेम, स्टेज नेम और क्लोज डेट, ये 3 रिक्वायर्ड फील्ड है अपॉर्चुनिटी की, इसलिए उनको ऐड करना पड़ा। क्योंकि हमको उस अपॉर्चुनिटी को अकाउंट से लिंक करना है, इसलिए अकाउंट आईडी में हमने जो हमको ट्रिगर डॉट न्यू में आईडी आ रहा है वो पास कर दिया और वो डेटा स्टोर कर दिया ओबीपी लिस्ट के अंदर। ये सब होने के बाद लूप के बाहर आएगा, लाइन नंबर 19 पे कोड चेक करेगा कि ओबीपी लिस्ट में कोई भी डेटा है क्या। अगर है तभी इंसर्ट डीएमएल स्टेटमेंट फायर करो और पूरा डेटा अपॉर्चुनिटी में डाल दो। दैट्स इट। ओके, ये समझ में आ गया पूरा, पूरा ओके, कोड। ओके। चलेगा। अगले वीडियो में हम थोड़ा और इसको डीप में ले जाते हैं और कुछ और चीजें वो जो इसके बारे में, आपने ट्रिगर बोला के बारे में। कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस करनी है। बल्किफिकेशन क्या है, वो सब चीजें हाँ। हम लोग अगले वीडियो में। ओके। ठीक है, सो लेट्स ठीक है। एंड दिस वीडियो। ठीक थैंक यू। है। यस।